एक बार प्रेम से बोले श्री ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सर्व श्री आशुतोष जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आए हैं, जिस प्रसंग को सुनकर सभी भक्तों को ज्ञानांजलि की सलाका अवश्य प्राप्त होगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस के बालकांड में दो मुनियों का बहुत ही सुभग सुंदर संवाद वर्णन करते हैं। वो दो मुनि कौन हैं? याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज मुनि जी महाराज। गोस्वामी जी चौपाई व्यक्त करते हैं बहुत ही सुंदर। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि जी महाराज अपना निवास स्थान, अपना वास प्रयागराज में सुनिश्चित करते हैं और उनका अनुराग, प्रेम, स्नेह, ममत्व श्री रामचंद्र जी के चरणों से है। बहुत अनुराग है प्रभु के चरणों से भरद्वाज मुनि का। फिर कहते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। जब सूर्य भगवान माघ के महीने में मकर राशि में प्रवेश होते हैं, उस समय सब जन तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और दर्शन करते हैं। फिर कहते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मचे ही सकल त्रिवेणी। देवता किन्नर सभी का समूह एकत्रित होता है और सभी स्नान करते हैं पवित्र त्रिवेणी में और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। पूजे ही माधव पद जल जाता। बड़ी माधव जी के चरणों को बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, बड़े अनुराग के साथ पूजते हैं। परस अखय बट हर्ष ही गाता। फिर अच्छे वट का दीदार करते हैं और स्पर्श करके अपने तन मन को प्रसन्न करते हैं। तन मन उनका हर्षित हो जाता है अच्छे वट को स्पर्श करके। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। भरद्वाज मुनि जी का आश्रम अति पावन है, बड़ा पवित्र है, परम रम्य, परम रमणी, परम सुंदर, परम अद्भुत है। भरद्वाज मुनि जी का आश्रम मुनियों के मन को मोहने वाला है। जितनी प्रशंसा की जाए भरद्वाज मुनि के आश्रम की कम है। बहुत अद्भुत है उनके आश्रम की महिमा। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुण्य सब निज निज आश्रम जाहि। इस प्रकार से सभी लोग पूरे माघ के महीने भर स्नान करते हैं बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ और फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। प्रति संवत अति होई आनंदा। ये आनंद प्रत्येक वर्ष में होता है, प्रत्येक साल होता है। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवर ही मुनि वृंदा। माघ के महीने भर स्नान करने के बाद सभी मुनिगण अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान कर जाते हैं। फिर गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, एक बार भरी मकर नहाए। गोस्वामी जी को जब कोई विशेष चर्चा करनी होती थी, विशेष घटना का उपक्रम वर्णन करना होता था, तब वो एक बार शब्द का प्रयोग करते थे। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार देखो, एक बार लिखा कि एक बार सभी लोग स्नान किए और सब जाते भय। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। सभी मुनि लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। लेकिन जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जाग बलिक मुनि जी महाराज परम विवेकी थे, परम विद्वान थे, परम ज्ञानी थे।
इसलिए भरद्वाज मुनि ने उनको बड़े प्रेम के साथ अवभगत करके प्रणाम करके उनको रोक लिया, पैर पकड़ लिया उनके कि हे मुनिराज, मेरे आश्रम को पवित्र करिए, आप रुकिए। फिर गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बड़ा प्रेम से याज्ञवल्क्य मुनि जी को भरद्वाज मुनि जी महाराज अपने आश्रम में लेकर जाते हैं, बड़े पवित्र आसन पर बिठाते हैं, सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं उनको, फिर उनके चरण कमलों को पखारते हैं, धोते हैं, बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ बड़ी सेवा शुश्रूषा करते हैं उनकी। बड़ा प्रेम है भरद्वाज मुनि जी का याज्ञवल्क्य जी के चरणों से। अब देखिए, जब सेवा शुश्रूषा कर चुके भरद्वाज मुनि जी फिर हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं कि हे महाराज, नाथ एक संसो उर मेरे, नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है, जैसे हमको या किसी को भी किसी विद्वान से या किसी से भी ज्ञानांजन की सलाह प्राप्त करनी हो या कुछ पूछना हो तो किस प्रकार से पूछना चाहिए, किसी से कोई प्रश्न करना हो तो किस प्रकार से करना चाहिए, यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है। जिसे कुछ पूछना हो पहले उसको प्रणाम करिए, फिर उसका अवभगत करिए, सेवा करिए, फिर अपना प्रश्न रखिए बड़े आदर भाव के साथ, जिस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज मुनि अपना प्रश्न रखते हैं। क्या कहते हैं कि हे महाराज, नाथ एक संशय बड़ मोरे और कर गत वेद तत्व सब तोरे। हमारे अंदर जो संशय है वो आपके हाथों में है, उसका निवारण। नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे हृदय में बहुत बड़ा एक संशय है और आपके हाथ में, हाथ की मुट्ठी में है उसका उत्तर। कर गत वेद तत्व सब तोरे, वेद के तत्वों का निचोड़ आपकी मुट्ठी में है, मुट्ठी में। यानी आप मेरे संशय का निवारण करने में समर्थ हैं, लेकिन वो संशय कहने में हमको बड़ा लज्जा लग रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ हो ये काजा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ये बताओ आपका संशय क्या है, फिर आपको डर किस बात का है, लज्जा किस बात की है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे महाराज, हमारे हृदय में बहुत डर हो रहा है, बहुत भय लग रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो हमारे अंदर संशय है उसको कहने में बहुत डर और भय लग रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, भय इस बात का है कहीं आप ये न समझ लें कि ये भरद्वाज मेरी परीक्षा कर रहा है, और लाज इस बात की है इतनी उम्र बीत गई और अब तक अज्ञानी बना रहा है, ज्ञान नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से किसी से कुछ पूछना हो तो पहले उसके सामने आप प्रणाम करो, छोटे बनिए, तभी आप उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री सीताराम महाराज की जय।